हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवद गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम भगवद गीता क्लास में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर का 19 श्लोक 19। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति सपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्री प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जनस्पिरा। तो अध्याय 2 श्लोक नंबर 19। य एनं वेति हरतारं य च एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीत न अयं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा उसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है न मारा जाता है। यहाँ पे आप देख रही हैं, न एनम वेति हंतारम य च एनम मन्यते हतम। जो इनको जानता है कि आत्मा को मारा जाएगा, या जो मानते हैं कि मरा हुआ है, वो भयो दो लोग, ये दोनों जो लोग हैं, ये दोनों जो हैं ये सही ज्ञान नहीं जानते हैं। समझ आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। पीछे भगवान जो है वो नॉलेज देना शुरू कर रहे हैं अर्जुन को नॉलेज दे रहे हैं कि किस तरह जीव जो है, आत्मा जो है, वो इस मटेरियल जगत से अलग है। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि स्पिरिट सोल जो है, इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम मैटर। ये जो प्रकृति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आत्मा इनसे नहीं बना है। हमारा शरीर इनसे बना है, लेकिन हम इतना ज्यादा शरीर कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि हम अपनी एग्जिस्टेंस ही भूल गए हैं और यहाँ सफर कर रहे हैं। इसलिए भगवान अब जो है अर्जुन को आत्म तत्व का नॉलेज दे रहे हैं कि आत्मा का नॉलेज क्या है। जब तक हम अपने आप को पदार्थ से अलग नहीं करेंगे, अपने आप को इस भौतिक जगत से अलग नहीं समझेंगे, तब तक हमारा अटैचमेंट यही बना रहेगा और हमें दुख मिलता रहेगा और अलग अलग योनियों में आते रहेंगे और हम दुख पाते रहेंगे। तो अपने आप को पदार्थ से अलग करना बहुत जरूरी है। तो उसके परफेक्ट नॉलेज है कि जो भगवान कह रहे कि जो जीवात्मा है, उसको कोई समझता है कोई हमें मार देगा, तो ये समझ कि जीवात्मा को कोई मार नहीं सकता, न बॉम्ब से उड़ा सकता है, न गोली से मार सकता है। शरीर को नष्ट करेगा, लेकिन आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। और जो ये सोचता है कि वो मरा हुआ है, मतलब आत्मा जो है मर गया है, तो वो भी अज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि आत्मा न तो मरते हैं और न मारी जा सकती। समझ में रहा है? लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा भय यही है ना, कोई हमें मार देगा या हम मर जाएंगे। अगर ये दो भय निकल जाए कि हम मर नहीं सकते, हम जो है वो आत्मा है, हम सदैव शाश्वत रहते हैं, तो वो समझ लीजिए हम तो फिर कोई भय ही नहीं रह गया हमारे पास, है ना। तो हमारा भय ये होता है, और ये भय क्यों होता है? जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं और सब कुछ सोचते हैं कि ये शरीर जब तक है तब तक हमारी अस्तित्व है। नहीं, हमारा अस्तित्व जो है ये ओरिजिनल अस्तित्व नहीं है, हमने जबरदस्ती पाल के रखा है। तो क्या करना होगा? हमें अपने रियल आइडेंटिटी में वापस जाना होगा। तब हमारा जो शोक है या डिस्ट्रेस है या कोई भी दुख है, ये अपने आप निकल जाएगा। जैसे ही मान लीजिए आपको कोई दुख है या किसी ने अपमान कर दिया या आपको कुछ धोखा हुआ या कुछ भी हुआ, अगर आप जैसे ही ये सोचेंगे कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, आपका 90% शोक खत्म। है ना। तो आइए परपोज पढ़ते हैं। परपोज पढ़िए बात होगी, परपोज श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो उसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं,
क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जैसे मारा जाता है या जैसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है मां हिंसायत सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अवध्य का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। तो देखिए यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई भी घातक हथियार हो, है ना, जैसे कोई आपके रिवॉल्वर लेके खड़ा है या ये खड़ा है, तो हमें समझना चाहिए कोई व्यक्ति मेरे शरीर को तो नष्ट कर सकता है लेकिन मुझे नहीं मार सकता। हाँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं, ये बात जान ले रहे थे कि आत्मा जो है वो कभी मरता नहीं है या आत्मा को कोई मारा नहीं जा सकता, इसके लिए हम किसी को मार दें। हम जैसे पशु पक्षियों का क्यों विष्णु प्रकाश तो हम मान लीजिए ये सिद्धांत जान जाए और फिर कहें कि किसी पशु को मारे कि भाई आत्मा तो मरती नहीं है और आप मार देते हैं, है ना, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं। तो इसलिए अवैध वध जो होता है इसकी निंदा की गई है। ऐसा नहीं कि इस सिद्धांत को लेके हम इसका अप सिद्धांत बना लें, है ना, जैसे आतंकवादी मार देते हैं, कर देते हैं, है ना, कि हमें जन्नत मिलेगी। अरे जन्नत क्या मिलेगी? अब जब जिनकी हत्या कर रहे हो उनका कर्मा मिलेगा, जन्नत तो बाद में मिलेगी, है ना, समझ रहे मतलब? बिल्कुल सही बात। हाँ, अप सिद्धांत, इसी का अप सिद्धांत लेके चलते हैं कि जीव जो है वो तो आत्मा है, मरता तो है नहीं, तो क्या है, मतलब चलो इसको मार दे। स्लॉटर हाउस जो चल रहे हैं आज, पशु वध जो हो रहा है, तो फिर उसको किसने, नहीं आत्मा तो मरती नहीं है, क्योंकि भागवत गीता में लिखा है, तो क्या है, चलो इसके शरीर को मार दे। ऐसा नहीं है, इसको प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, लेकिन एक फिलॉसफी भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन का भय है कि वो मारा जाएगा और उसके संबंधी मारे जाएंगे, है ना। उसका दूर करने के लिए भगवान उसका जो शरीर का नॉलेज है वो आत्मा की तरफ लेके जा रहे हैं। जब हम मैटर से नॉलेज स्पिरिचुअल की तरफ लेके चलते हैं तब हमारा अटैचमेंट है वो खत्म हो। अदरवाइज और किसी प्रोसेस से आप अपना अटैचमेंट नहीं खत्म कर सकते, है ना, तेलुगु बैराग आ जाएगा। तो अपनी रियल आइडेंटिटी को जब हम उजागर करते हैं तब हमारा जो फॉल्स अटैचमेंट है वो कम होता है। तो रियल आइडेंटिटी को जानने के लिए कलयुग में तो सबसे बड़ा धर्म चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते हैं, भगवान की करते हैं, आध्यात्मिक गुरु को ग्रहण करते हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, भक्तों से श्रवण करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्वरूप है वो जागृत होता है, हमारा उधर की तरफ लगाव ज्यादा हो जाता है और हम शरीर के लगाव से दूर हो जाते हैं। शरीर पे अटैचमेंट को हटाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यहाँ पे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि किसी भी जीव के शरीर को अनाधिकारी हत्या करना निंदनीय है। ये इस सिद्धांत का मिसयूज करते हैं लोग, तो वहाँ श्री प्रभुपाद इसका कंडेम कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय भी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो जो स्टेट गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट है वो उसको पनिश करती है और साथ साथ भगवान के नियम के द्वारा भी व्यक्ति दंडित होता है। तो अर्जुन जो धर्म के नियम से मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था वो पागलवश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे युद्ध जो करवा रहे हैं भगवान, ये युद्ध जो है ये किसी के राज्य हड़पने के लिए या किसी के स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं हो रहा है,
ये धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए भगवान युद्ध लड़ रहे थे। तो ये एक यज्ञ की तरह था, और इसमें इसलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, है ना। तो ये अर्जुन को नहीं, ये हमारे लिए निर्देश है कि हम जो अपने आप को आत्म रूप में पहचान करें कि आत्मा को न कोई मार सकता है, न उसको मारा जा सकता है। तो व्यक्ति के अंदर क्या हो जाएगा, शोक भय 90% खत्म, है ना। क्यों विष्णुता प्रभु जी? सारा भय यही रहता है कि हम मर जाएंगे या हमें कोई मार देगा, है ना। और ये भय यदि निकल जाए तो फिर क्या होगा, निर्भय हो जाएगा, है ना। कितना हमें शक्ति मिल जाएगी, राइट। तो आगे पढ़ते हैं, आगे का श्लोक बहुत सुंदर है, ये बहुत कोट किया जाता है। न जायते मृत्युते वा कदाचित नायं भूत्वा भवति वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हाँ, विष्णु साहब प्रभु जी पढ़िए। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। आगे पढ़िए। तात्पर्य, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु क्योंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु भी होती है, और क्योंकि आत्मा जन्म ही नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है ना वर्तमान या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्ट आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है और ना ही उससे कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। हाँ, ठीक है। पावनी माता जी आगे पढ़िए। कठोपनिषद में 1.2.18 में इस तरह का एक श्लोक आया, न जायते म्रियते वा विपश्चिनायम पुरुषचित्नम बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा
सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इस प्रकार सूखे शरीर में चाहे पुरुषों के हो या चाहे पशु के हो या पुरुषों के, कुछ न कुछ चेतना रहती है। अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता का उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार है, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभू आत्मा। कठोपनिषद में 1.2.2 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है कि अणुरणीयान महतो महीयानात्मस्य जंतो निहृतो गुह्यायाम समक्रतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनम। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो सकता है वही भगत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः फिर कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो देखिए कितना सुंदर श्लोक है। ये श्लोक बहुत सुंदर है ना। इसमें बहुत सुंदर फिलॉसफी बताई गई है। क्या बताई जा रहा है कि आत्मा के लिए किसी भी काल में जन्म नहीं होती, मृत्यु। तो जन्म मृत्यु किसके साथ होता है? बॉडी के साथ होता है ना। बॉडी जन्म लेता है, मरता है, ऐसा होता है। और जो आत्मा है उसका स्वभाव कैसे बताया गया है कि वो अजन्मा रहता है और हमेशा रहता है, शाश्वत रहता है और पुराण है, मतलब बहुत साल पहले से ही है। क्योंकि जब से भगवान है तब से हम है ना, पुराण पुरुष। और शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्री प्रभुपाद, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं और इसको ध्यान पूर्वक हमें सुनना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान जो है भगवान स्वयं दे रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज है। तो क्या नॉलेज है? भगवान बता रहे हैं कि जीव और भगवान में गुण में एक आत्मा है। समझ रहे? गुण के रूप में एक आत्मा होता है। भगवान भी सच्चिदानंद है और जीव भी सच्चिदानंद है, मतलब सत्य, चित्त और आनंद। तो न भगवान में जन्म मृत्यु जरा व्याधि पाई जाती है, ना जीव में पाई जाती है ना। अब आम का पेड़ लगाया है तो आम के पेड़ से आम ही उगेगा ना, करेला तो नहीं उगेगा है? नहीं ना। अगर गुलाब का फूल लगा हुआ है तो गुलाब के पेड़ से क्या निकलेगा? चंपा। ऐसे तो नहीं चंपा और गुड़हल निकलेगा, नहीं। गुलाब का अगर आपने और रेड गुलाब लगाया तो रेड ही गुलाब निकलेगा, है ना। गुलाब लगाया, ऑरेंज लगाया तो उससे ऑरेंज ही गुलाब निकलेगा। तो उसी तरह हम जिसके अंश हैं हम वैसे ही रहेंगे। हम भगवान सच्चिदानंद के अंश हैं, तो हम हमारा जो है, हम एज अ आत्मा जो है वो हमेशा शाश्वत है। हमारी जन्म मृत्यु भी नहीं होती है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस जगत में अगर कोई भी मैटर है ना, विष्णु अवतार इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि कोई भी मैटर है तो वो 6 परिवर्तन होते है ना। कि क्या है? वो उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बच्चे उत्पन्न करता है, फिर क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ऐसे ही होता है ना कोई भी चीज मैटर में। आप मटेरियल चीजों को पेड़ देखिए, छोटा सा बीज डालते हैं, फिर थोड़े समय के लिए वो बढ़ता है, बढ़ने के बाद फिर वो बड़ा और वृक्ष बनता है, तो इसमें दूसरे वृक्ष का बीज निकलता है ना। और फिर वो धीरे धीरे क्षीण होता है और फिर वो समाप्त हो जाता है। आप कोई भी चीज उठा के देखिए मटेरियल जगत का, ऐसा ही होता है ना। तो ये 6 परिवर्तन है, ये शरीर में होते हैं, भगवान बता रहे हैं, ये आत्मा में नहीं होते। आत्मा न जन्म लेता है न मृत्यु होती है। तो प्रभुपाद से बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि आत्मा में इस तरह की फीलिंग नहीं होती। प्रभुपाद कहते हैं जैसे शरीर है, मनुष्य शरीर है,
ये बचपन में, फिर युवावस्था में, फिर थोड़ा वृद्धावस्था की तरफ आता है। लेकिन वृद्धावस्था में आने पर भी जीव जो है, वो व्यक्ति जो है, अपने आप को युवक ही मानता है, ज्यादा है ना? जैसे हमें एज अ आत्मा कभी नहीं लगता, लेकिन जब शरीर साथ नहीं देता, शरीर काम नहीं करता, चल नहीं पाते, आंख से देख नहीं पाते, तब हमें समझ में आता है हम बूढ़े हो रहे हैं। अदरवाइज आत्मा को ऐसा नहीं लगता है। हमें भी लगता है हम स्टिल यंग है, हमारे अंदर वही कैपेसिटी है जो पहले है, राइट? तो ऐसा कैसे अनुभूति है? ऐसा इसलिए अनुभूति है क्योंकि आत्मा जो है वो शाश्वत रहती है, उसकी न जन्म होती है न मृत्यु होते हैं। तो शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा का अंत नहीं होता। ये लाइन कितनी इम्पोर्टेंट है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर अगर खत्म भी हो जाए तब भी आत्मा का नाश नहीं, आत्मा सदैव रहती है। तो शरीर के इस परिवर्तन का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कठोपनिषद में भी इससे मिलता जुलता ही श्लोक है, थोड़े से शब्द चेंज है। तो और भी ग्रंथों में इसकी पुष्टि होती है। भगवद गीता में तो भगवान स्वयं बता ही रहे हैं, लेकिन और ग्रंथों से भी प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है कि इस बात की पुष्टि होती है। और प्रभुपाद ने एक बड़ा अच्छा एनालॉजी दिया है कि यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को खोज नहीं पाता तो आत्मा की उपस्थिति को चेतना के रूप में समझ सकता है। मान लीजिए हम आत्मा को आत्मा कह रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही है बात कि आत्मा है क्या, हम तो देख नहीं पा रहे हैं, तो खोज नहीं पा रहे। तो कॉन्शियस के रूप में हम समझ सकते हैं कि इसके शरीर में आत्मा है, इसके शरीर में आत्मा नहीं। जैसे एक मृत व्यक्ति है, उसको एक थप्पड़ मारिए, उसको डंडे से मारिए, वो रिस्पॉन्स करेगा? तो व्यक्ति मर गया है, उसको डंडे से आप मारिए तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई जीवित व्यक्ति को आप डंडे से मारिए या कोई पिन चुभाइए तो क्या करेगा? पलट के जवाब देगा, जवाब भी देगा, उसको दर्द भी होगा। तो एक के अंदर आत्मा है और तो कॉन्शियसनेस के द्वारा, चेतना के द्वारा पता चलता है कि आत्मा है। ठीक है ना? या तो पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, है ना? आकाश में बादल छा जाते तो सूर्य को नहीं रहते, किंतु अगर सूर्य का प्रकाश तो सदैव रहता है, खाली हमारी आंखों को बादल ने ढक दिया इसलिए हम सूरज को नहीं देख पा रहे। लेकिन सूरज, बादलों के ऊपर तो सूरज चमक ही रहा है ना। इसी प्रकार से शरीर चाहे पशु हो या पुरुष का हो, कुछ न कुछ चेतना रहती है। तो चेतना से हम आत्मा की उपस्थिति को पता कर सकते हैं, किंतु जीव का परमेश्वर की चेतना से भिन्न है। भगवान की चेतना में और जीव की चेतना में अंतर होता है। जीव जो है वो भूल जाता है ना? आज ये शरीर में है, पिछले शरीर का मैं याद नहीं है, लेकिन भगवान को सब याद रहता है, भूत वर्तमान भविष्य। और भगवान न केवल अपने बारे में जानते हैं बल्कि हर जीव के बारे में जानते हैं। मतलब जितने भी लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, सबके बारे में भगवान जानते हैं। लेकिन हम केवल अपने बारे में भी आंशिक नॉलेज रखते हैं, पूरा नॉलेज भी नहीं रखते हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसीलिए आत्मा दो प्रकार की होती है, एक आत्मा, एक परमात्मा। एक आत्मा जो हमारे शरीर में होती है, दूसरा भगवान। तो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि परमात्मा और आत्मा दोनों शरीर रूपी वृक्ष में रहते हैं, है ना? लेकिन भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझा जा सकता है। जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेंगे तो वहां आत्मा के बारे में बताया जाएगा। हमें कोई मटेरियल कॉलेज में, पान की दुकान में या इधर नॉलेज नहीं मिलेगा ऑथेंटिक, है ना? हमें क्या मिलेगा? हमें नॉलेज कहाँ मिलेगा? माता की दुकान। हाँ, जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेंगे किसी अथॉरिटी के द्वारा, तब हमें इन सब चीजों का नॉलेज मिलेगा, राइट? हाँ जी। तो यहाँ पे यही बात भगवान समझा रहे हैं। अतः कृष्ण द्वारा, उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें ऐसे नॉलेज की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम अगर मटेरियल नॉलेज ही लेते रहते हैं तो देखते हैं कि हम शोकग्रस्त हो जाते हैं, है ना? हमें डिप्रेशन हो जाता है, हमें लाइफ यूजलेस लगती है। लोग धन कमाते हैं, पोजीशन कमाते हैं, प्रतिष्ठा कमाते हैं, उसको अचीव करने के बाद भी वो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता अंदर में, है ना? क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। हम जो हैं, हम वो प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें डिससेटिस्फेक्शन मिलता ही रहेगा। सीधी सी बात। हमें
कब खुशी मिलेगी? जब जो हम हैं उसके बारे में नॉलेज, राइट? हाँ हम सच्चिदानंद हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं। अगर हम वो नॉलेज कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हम जप नहीं कर रहे हैं, हम एसोसिएशन नहीं कर रहे हैं, तो हम कुछ भी करेंगे हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम ये 2 श्लोक पढ़े हैं, दोनों श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस पर मनन चिंतन करिएगा दोनों श्लोक पर। फर्स्ट श्लोक में बताया गया कि जीवात्मा को ना कोई मारा हुआ अगर समझता है तो वो भी अज्ञानी है, और मरा हुआ समझता है, मार दिया जाएगा या मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी है। लेकिन इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए कि हम पशुवध करने लगे हैं, किसी की भी हत्या ऐसे ही कर दें। और दूसरा बात श्री प्रभुपाद यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आत्मा की किसी भी काल में न जन्म होती है न मृत्यु होता है, अजन्मा है, शाश्वत है, नित्य है और पुराण है। ये एक क्वालिटी बताई गई है। आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना चाहिए कि आत्मा के ये सब गुण है ना, और शरीर के साथ कंपेयर करना चाहिए कि कैसे जीव और भगवान में अंतर है। तो कभी भी आप भ्रम में नहीं पड़ेंगे, और जब कभी भी दुख आएगा तो आप उसको समझ सकते हैं। तो विष्णु अवतार प्रभु जी थोड़ा सा लिखा भी कीजिए, आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ बिल्कुल। एक कॉपी जो बनाए हैं उसमें जैसे कि आप ये लिखिए कि 19 और 20 में आत्मा के क्या क्या गुण बताए गए। तो जब कभी जब आप लिखते हैं तो हमारी मेमोरी पर इसकी छाप पड़ती है। तब हमें जब समय में कोई दुख आता है या कुछ आता है तो ये बातें याद आती कि नहीं, आत्मा जो है अजन्मा है, शाश्वत है, शरीर की मृत्यु तो होनी ही है, ये तो शरीर तो हमको त्यागना ही है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें शाश्वत शरीर की तरफ हम चलेंगे, नहीं तो हम शाश्वतता की तरफ नहीं चलेंगे, है ना? श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सभी की जय, निताई गौर। किसी का कोई प्रश्न है?